अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सभी व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और लास्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो का टॉपिक है ब्रीडिंग सीज़न कब स्टार्ट होता है, एंड कब होता है, हमें किस टाइम बॉक्सेस लगाने चाहिए और क्या बर्ड्स पूरा साल ब्रीड करते हैं, क्या बर्ड से पूरा साल ब्रीड ली जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेसिक। तो अच्छी ब्रीड लेने का तरीका क्या है, ये लोग आपसे ये क्वेश्चंस जो हैं हम शेयर करें, अभी इस बारे में डिस्कस करूँगा मैं आपसे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे फिर अगर रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो एंड तक देखें, तभी इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें और आप लोग इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी लोगों ने सीज़न शुरू होता है हमारा बेसिकली सितंबर के मिड से, आप समझ लो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है। और बीवीए जो आपके बाहर के ब्रीडर्स होते हैं बड़े, वो 1 अक्टूबर को या 15 सितंबर के बाद अपने शेड में बॉक्सेस लगाते हैं, बर्ड्स को देते हैं। पेयरिंग्स पहले हो जाती हैं। सितंबर में बंदे को पेयरिंग्स कर लेनी चाहिए बर्ड्स की, और 15 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर ये आपने टाइम देखना है कि आपका टेम्परेचर सही है, आपकी ह्यूमिडिटी सही है, फिर आप जाके बॉक्सेस लगा सकते हैं। जैसा कि हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और हम लोगों को बहुत जल्दी होती है, ज़रा सी गर्मी जून जुलाई ख़त्म होती है, हम लोग टक करके बॉक्सेस और मटकियाँ लगा देते हैं और ब्रीड लेना शुरू कर देते हैं। फिर हम कह रहे होते हैं भाई बच्चे नहीं निकल रहे हैं, अंडे तो बर्ड दे रहे हैं, मगर वो बर्ड हाँप रहा है और बर्ड मादी अंडों से उड़ गई एकदम, क्या रीज़न है भाई। और उसके अलावा अंडे तो दे रहे हैं, फर्टाइल भी हो रहे हैं, बच्चे नहीं निकल रहे, रीज़न क्या है। रीज़न भी नहीं समझ आ रही होती उनको। भाई रीज़न ये होती है, कोई भी प्रोफेशनल हैं वो किसी वजह से उन्होंने रिसर्च की हुई है, इसी वजह से वो जो है एक टाइम उन्होंने डिसाइड किया है जिसकी वजह से वो बर्ड्स को अपनी ब्रीड पे लगाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टेम्परेचर, लोगों को ये नहीं पता था टेम्परेचर कितना होना चाहिए। टेम्परेचर जो है आइडियल टेम्परेचर वो 25 से लेके 28 के दरमियान होना चाहिए। इस टेम्परेचर में बर्ड अच्छी ब्रीड करता है, उससे फिर सीज़न का लेना देना नहीं है। अगर आपका ये टेम्परेचर आप कंट्रोल सेट करके दे सकते हो बर्ड्स को, तो आपका बर्ड्स पूरा साल ब्रीड कर सकता है। सेकंड चीज़ ह्यूमिडिटी। ये जो फर्टाइल हो रहे हैं अंडे और बच्चे नहीं निकल रहे, उसकी रीज़न होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? हवा में नमी। हर मुल्क में, हर शहर में बड़ा डिफरेंस होता है। पंजाब का माहौल कुछ और है, केपी का कोई और है, सिंध का माहौल कोई और है, कराची का माहौल कोई और है। कराची समुंदरी एरिया, यहाँ पे वैसी हवा में नमी है, और हम लोग बेवकूफ़ी ये करते हैं कि हम लोग इतनी नमी में और सीज़न शुरू होने से पहले ही, जब बारिशें नहीं हुई और उससे पहले ही हमने बॉक्सेस लगा दिए। उसके नुकसानात, बर्ड ब्रीड करेगा, अंडे देगा, अंडों में से बच्चे निकलेंगे नहीं, डेड इन शेल हो जाएंगे। क्यों? हवा में नमी बढ़ जाएगी। हवा में नमी बढ़ने की वजह से अंडों में नमी बढ़ जाती है, अंडों के अंदर नमी जाती है, अंडों के अंदर नमी जाने की वजह से डेड इन शेल हो जाता है, मतलब बच्चा अंडे के अंदर ही एक्सपायर हो गया। क्या हुआ जी? फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ, अंडे तो दे दिए बर्ड ने, एनर्जी तो वेस्ट कर दी, क्लच पूरा ज़ाया हो गया। इसीलिए कहते हैं सब्र भी कोई चीज़ होती है कि सब्र से काम लेना चाहिए। बड़ा ब्रीडर होता है वो क्यों लेट कर रहा होता है? उसको क्या जल्दी नहीं होती कि बच्चे ज़्यादा हैं उसके बाद ब्रीड जल्दी आए? नहीं, क्या है, बरसात गुजरने जी देनी चाहिए। बरसात का महीना गुजर जाए, बारिशें हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली बात है सिंध में तो वैसे ही ज़्यादा, कराची में मौसम ऐसा होता है कि नमी ज़्यादा है। नमी कितनी होनी चाहिए? नमी कम 50 से लेके 70 के दरमियान होनी चाहिए नमी, 50 से 70 के दरमियान। 50 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 50 से और 70 से अबव भी नहीं होनी चाहिए। हवा की नमी 50 से 70 के दरमियान होनी चाहिए। आप ह्यूमिडिटी मीटर मिलता है, टेम्परेचर मीटर मिलता है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी भी शो कर रहा होता है और टेम्परेचर भी शो कर रहा था, वो हर शेड में होना चाहिए। आगे आपको पता हो कि भाई टेम्परेचर क्या चल रहा है आपके शेड का, आपकी नमी क्या चल रही है, आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मेन छोटी छोटी चीज़ें थी, लोगों को पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। 600 रुपये का 650 रुपये का मीटर मिलता है, इतने बंदा पैसे लगा देता है, वहाँ एक मीटर ला के लगा सकता है अपने शेड में, ताकि पता हो कि नमी ज़्यादा हो गई है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, नमी कम हो गई है तो उसको बढ़ाना कैसे है। ये चीज़ें भी होंगी, तभी आपके बर्ड अच्छी ब्रीड करेंगे और बर्ड में से, अंडों में से बच्चे भी निकलेंगे। अच्छा, ये होता क्या है, हम लोग देखते हैं जी भाई सीज़न शुरू हो गया, टेम्परेचर तो कंट्रोल हो गया, टेम्परेचर चल रहा है 26, 27, 28 चल रहा है, बंदा कहता है वो ठीक है, मगर ह्यूमिडिटी हमने नहीं देखी। अभी बारिशें पड़ी हैं, पता है कि आगे बारिशें होने वाली हैं, मगर हम लोगों ने गलती क्या करी, हमने सीज़न शुरू होने से पहले ही मौसम देखा सही है, बारिशें नहीं हुई, थोड़े दिन लेट हो गई, हमने बॉक्सेस लगा दिए। और उसका मसला क्या हुआ, बारिश हुई। वैसे हमारी कराची में नमी ज़्यादा थी, नमी ऊपर चली गई, 85, 86 चल रही है इस टाइम पे, या मैक्सिमम 80 तक चल रही है।
70 से 13%, 10% ऊपर चल रही है ह्यूमिडिटी। तो डेफिनेटली सी बात है, इतनी नमी जब हवा में बढ़ेगी तो बर्ड भी बीमार होगा नमी की वजह से, और अंडे भी ख़राब हो जाएंगे, और आपको जो आप जो चाह रहे थे प्रॉफिट कमाना वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका बर्ड वीक हुआ, आपके बर्ड ने टाइम वेस्ट किया, जो आपने 1 महीना, जो आप 10-15 दिन और वेट कर लेते, 1 महीना वेट कर लेते, वो हमने जल्दी करी, उसकी वजह से आपका क्लच ज़ाया हुआ। क्लच भी तो ज़ाया ही हुआ ना, बर्ड की एनर्जी वेस्ट हुई अंडे देने में। बर्ड ने नेस्टिंग करी, बर्ड ने मेहनत करी, बर्ड ने क्रॉसिंग करी, बर्ड ने फिर उसके बाद अंडे दिए मादियों ने, तो वो क्या, उसकी एनर्जी वेस्ट हुई और कुछ भी नहीं हुआ। अंडे सेके और अंडों में से बच्चे नहीं निकले। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी अच्छे ब्रीडर को फॉलो करो, उनको देखो, उनको सीखो और सब्र से काम लो। जब बंदा सब्र से काम लेता है तो उसमें अल्लाह भी उसका साथ देता है और बंदा कामयाब भी हो जाता है। ठीक है, हम लोगों में सब्र नहीं है, हम वो जल्दबाजी करते हैं। अब मोस्टली लोगों ने लगा दिए बॉक्सेस और जिसका नुकसान ये हुआ। अब सीज़न जैसे कि बारिशें हो गई, अभी 9-10 को भी बारिशें बताई हैं, बारिशें गुजरेंगी, उसके बाद 15 तारीख तक मैं या 15 तक मैं बॉक्सेस लगाऊंगा और बर्ड फिर 1 महीने तक ब्रीड करेगा। तब तक आपकी बारिशों का सीज़न भी ख़त्म हो जाएगा और टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा और ह्यूमिडिटी भी नॉर्मल हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो जाएगा सितंबर के सम एंड के अंदर। 15 सितंबर से बाद ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो जाता है और अप्रैल के बाद आप जो हो, जब अप्रैल तक आप ब्रीड लिया करें, अप्रैल के बाद बर्ड को ब्रीड में हटा दिया करें। अप्रैल मार्च, ठीक है, मार्च अप्रैल आप ब्रीड ले सकते हो। लास्ट क्लचेस चल रहे हो, उसके बाद आपके जो बर्ड जो हैं आपके पास, अगर अप्रैल स्टार्ट हो गया तो आपने क्या करना है, जो बर्ड आपका ब्रीड से फारिग होते जाएगा, आपने बर्ड्स को ब्रीड से हटा देना है। उसका क्या होगा, क्योंकि आगे नहीं लेके, जून जुलाई अगस्त तक नहीं लेके जाना। ये जून जुलाई अगस्त, ये जून जुलाई, हालांकि कि अप्रैल में भी बहुत गर्मी हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल है, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो आप अप्रैल तक ब्रीड ले सकते हैं। फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने आपने रेस्ट देना है बर्ड को। आपका कंट्रोल शेड है, आप ले सकते हो ब्रीड में, ये नहीं कहता कि ब्रीड नहीं आ सकती। ऐसे ब्रीडर्स भी हैं जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, अपने शेड के ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, और ह्यूमिडिटी के लिए उन्होंने एग्जॉस्ट फैंस वगैरह लगाए हुए हैं, ह्यूमिडिफायर लगा के ये सारा कुछ करके ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर लेते हैं, और उसके अलावा टेम्परेचर AC लगा के कंट्रोल कर लेते हैं और बर्ड से ब्रीड लेते हैं। मगर रेस्ट क्यों देना चाहिए बर्ड को? रीज़न क्या है? एक बर्ड बच्चे अंडे देता है, बच्चे पालता है, बच्चे बड़े करता है, फिर क्रॉसिंग करता है, फिर अंडे देता है, फिर नेस्टिंग करता है। इसी तरह वो अपने 3 से 4 क्लचेस नॉर्मली देता है 1 साल में। उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। हमने उसको इस रेस्ट इसलिए देना जो उसके अंदर विटामिन और प्रोटीन्स की कमी हो रही है वो हम पूरी कर सकें। अब होता क्या, अक्सर के लोग कहते हैं भाई ये तो हमारा ब्रीडर पेयर है लास्ट ईयर का, अभी ये ब्रीड ही नहीं सही कर रहा, पिछले साल तो उसने इतने बच्चे पाले थे, अभी बच्चे नहीं पाल रहा। अब हम लोग कहते हैं बर्ड बुरा हो गया या बर्ड फर्टाइल करना छोड़ दिया, बर्ड ने पिछले साल तो फर्टाइल कर रहा था, इस साल अंडे फर्टाइल नहीं कर रहा। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हमने उसको रेस्ट नहीं दिया, उसके अंदर प्रोटीन्स और विटामिन की कमी हुई बच्चे पाल पाल के, और हमने उससे ब्रीड धड़ाधड़ लेते रहे, उसको हमने रेस्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर फर्टिलिटीज़ के इशू आ गए, एंड बाइडिंग के इशू आ गए, बर्ड वीक हो रहा है, बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा, बर्ड ब्रीड से हट गया है। लास्ट ईयर बच्चे पा रहा था, इस साल बच्चे भी नहीं सही पाल पा रहा। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि बर्ड्स में विटामिन प्रोटीन्स की कमी हो चुकी है, हमने बर्ड्स को रेस्ट नहीं दिया। रेस्ट क्यों देना है? रेस्ट इसलिए देना है 3-4 महीने, और 3-4 महीने वो ही सबसे बेस्ट होते हैं रेस्ट वाले, जब हम बर्ड्स को अच्छे से अच्छा खिलाने हैं, और हम लोग उसका उलट करते हैं। ब्रीडिंग सीजन ऑफ होता है, हम बर्ड्स को निकाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेस्ट तो दे दिया, फिर उसके बाद हमने उसको बाजरे पे लगा दिया सस्ते काम पे। ब्रीडिंग सीजन ने हमने उसको सप्लीमेंट्स दिए, 10-10 हज़ार वाले फूड, हमने सॉफ्ट फूड उसको मेडिसिन दी, बड़े बड़े सप्लीमेंट्स, प्रोटीन, विटामिन दी, ताकि लालच है ब्रीड आए कि तो बच्चे बिकेंगे और हम पैसे कमाएंगे। अब सीज़न ऑफ हो गया 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, अब हमें जेब से पैसे भरने पड़ रहे हैं भाई। अब तो बस वो दाना खा रहे हैं, बच्चे तो देने नहीं है उन्होंने, तो इसलिए हम उनको अच्छा क्यों खिलाएं? अच्छा नहीं खिलाएंगे तो फिर अगले साल अच्छी ब्रीड भी नहीं ले पाएंगे आप लोग। सबसे बेस्ट टाइम होता है बर्ड्स की सीज़न ऑफ। जिन लोगों के पास बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा होता, जिन बर्ड्स का लोगों के पास बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खा रहा होता, सॉफ्ट फूड पे लाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है सीज़न ऑफ टाइम, कि बर्ड को सीज़न ऑफ में आप बर्ड्स को सॉफ्ट फूड पे आदी कर सकते हैं। कैसे कि सीज़न ऑफ में तो उनके बच्चे होते हैं, आप उनका दाना नहीं हटा सकते। सीज़न ऑफ में आप बर्ड्स को भूखा रखो। फॉर एग्जाम्पल आपने रात को दाना निकाल दिया सॉफ्ट अपना बर्ड्स का केजेस में से, सुबह के टाइम आप बर्ड्स को सॉफ्ट फूड लगाओ, वो भूखे होंगे, डेफिनेटली बात है वो आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देंगे सॉफ्ट फूड, और उसको उनके आदत हो जाएंगे। जब सीज़न ऑन होगा वो नॉर्मली आप उनको सॉफ्ट फूड भी डालोगे, दाना भी डालोगे, वो दोनों चीज़ें खाएंगे।
ठीक है, ये टेक्निक होती है। मगर हम लोग क्या करते हैं, सीज़न ऑफ होता है, हम बर्ड्स को बिल्कुल ही गंदे दाने पे रख दिए, ना सफाई का ख्याल रख रहे हैं, बस पड़े हुए हैं भाई, सीज़न जल्दी से ऑन हो जाए, हम बर्ड को फिर हम महंगी से महंगी मेडिसिन भी देंगे, महंगी से महंगी सप्लीमेंट्स भी खिलाएंगे। लालच है हमें, लालच बुरी बला है। तो लालच जब आप करोगे कभी भी कामयाब नहीं होगे। बर्ड्स को रेस्ट दो, ठीक है, 3 से 4 महीने आपने बर्ड्स को रेस्ट देना, और वो 3-4 महीने बर्ड्स को पूरे साल जो उसने मेहनत करी, आपको इतना कमा के दिया, इतने बच्चे आपको निकलवा के दिए, इतनी ब्रीड की है उसने, उसको इतना खिलाओ, उसको इतने विटामिन दो, उसको इतने प्रोटीन्स दो, इतनी वेजिटेबल्स दो, इतना अच्छी डाइट दो कि वो अपने आप को रिकवर कर ले, कि वो दोबारा से इतना स्ट्रांग हो जाए, जवान हो जाए, और वो दोबारा से वो ब्रीड करे, और इतनी अच्छी ब्रीड करे कि आप दोबारा उससे खुश हो और दोबारा उससे पैसे कमाओ और दोबारा उससे ब्रीड लो। अब अच्छे ब्रीडर्स के बर्ड्स 10-10 साल भी ब्रीड कर रहे होते हैं। रीज़न क्या है, वो बर्ड्स को अच्छा खिला रहे होते हैं, अच्छा पिला रहे होते हैं, उनकी केयर कर रहे होते हैं, प्रॉपरली उनसे डील कर रहे होते हैं, ज़्यादती नहीं करते उनके साथ, उनको डाइट भी अच्छी देते हैं, उनके सप्लीमेंट्स, उनके प्रोटीन्स पूरे करते हैं। इसी वजह से वो लोग कामयाब होते हैं, उनके पास बर्ड अच्छी ब्रीड भी करते हैं, हेल्दी भी रहते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, उनके पास फर्टिलिटी के इशू भी कम आते हैं, उनके बर्ड वीक भी कम होते हैं, और उनके बर्ड ज़्यादा देर साल ब्रीड भी करते हैं। और हमारा बर्ड 1 साल ब्रीड करने के बाद जी थका होता है, वो ब्रीड ही नहीं कर रहा होता। शायद आप लोगों को मेरी बातें बोरिंग लग रही होंगी, मगर ये समझदार बंदों के लिए बहुत ज़रूरी बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसी बातें हैं जो हर बंदा शेयर नहीं करेगा आप लोगों से। मैं बेसिक्स बताता हूँ लोगों को, कि कुछ बातें शायद आप लोगों के दिमाग में डलें, और आप लोगों को जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है आप लोगों को बता रहा हूँ, कि आप लोग ये सीखो, इम्प्लीमेंट करो। मैं भी कर रहा हूँ, मैंने भी इसी तरह ठोकरे खा करके सीखा है, ठीक है, प्रैक्टिकल कर करके सीखा है, ठीक है। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, आप लोग उसको पसंद भी करते हैं, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, मोहब्बत दे रहे हो। मगर वही रिक्वेस्ट करूँगा, शौक़ करो, मोहब्बत करो परिंदे से, उसका ख्याल रखो, तो बर्ड आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। और सब्र से काम लेना चाहिए हर चीज़ के लिए। टॉपिक, सीज़न शुरू होता है 15 सितंबर के बाद, आप बॉक्सेस लगा सकते हो अपने बर्ड्स को, और मैक्सिमम ब्रीड आप लेना चाहिए तो आपको अप्रैल तक ब्रीड लेनी चाहिए, उसके बाद बर्ड को रेस्ट देना चाहिए, ठीक है। ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 50 से लेकर 70 के दरमियान होनी चाहिए। टेम्परेचर 25 से लेकर 28 के दरमियान होना चाहिए। वेंटिलेशन का ख्याल रखना चाहिए बर्ड्स के लिए। अच्छी डाइट्स, अच्छा सप्लीमेंट्स, अच्छे वेजिटेबल्स बर्ड्स को देने चाहिए, ताकि बर्ड अच्छी ब्रीड दे। और सबसे मेन चीज़, बर्ड्स को अच्छा माहौल दे। बर्ड्स लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग तो है नहीं। जब तक वो माहौल में एडजस्ट नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, तब तक वो ब्रीड नहीं करेगा। बर्ड डिप्रेशन में भी जाता है, इंसानों की तरह बर्ड भी डिप्रेस हो जाता है। जब उसकी जगह चेंज होती है, उसको अच्छी जगह नहीं मिलती, तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। आप लोग कहते हो यार मैं ब्रीडर पर उठा के लेके आया, मेरे पास ब्रीड नहीं कर रहा, अगले के पास अंडे बच्चे कर रहा था। क्या है, उसका माहौल अच्छा था, उसने उसको डाइट अच्छी दी थी, उसका माहौल अच्छा, डाइट अच्छी, सब कुछ अच्छा था, तभी उसके बाद ब्रीड कर आपके पास आया, वो डिस्टर्ब हो चुका है, वो डिप्रेस हो चुका है, उसका बर्ड को माहौल ही नहीं पसंद आ रहा है, इसलिए वो ब्रीड नहीं कर रहा। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और उम्मीद करता हूँ भाई सीज़न सबका अच्छा गुजरे। मेरे लिए भी दुआ करें, इतना जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है अल्लाह इसको रिकवर करे, बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहें और अच्छी प्रोग्रेस दे सकें। क्योंकि इंडोर है, इंडोर बर्ड से ब्रीड लेना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, ठीक है। और ये टेम्परेचर को भी इसमें कंट्रोल करना है, क्योंकि मेरे पास वेंटिलेशन थोड़ी कम है। मैंने इसलिए अभी एक विंडो तो बनाई है, मगर ज़्यादा उसकी इधर स्पेस नहीं है, तो वेंटिलेशन के लिए मैं कोई निज़ाम करूँगा अभी थोड़ा, ताकि बर्ड्स की अंदर एयर क्रॉसिंग सही हो जाए और थोड़ी ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल में रहे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने का मौका मिला होगा। और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनती है, ताकि आप लोगों को सीखने का मौका मिल सके। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लगाऊँ आप लोग देख सकें और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।